हम वो दलित हैं जो खाल उतार के जूते बना देते हैं। समाज ने जो है हथियार चलाना छोड़ा, खाल उतारनी नहीं छोड़ी। तुम्हारे में चैलेंज है, तुम्हारे बाप में चैलेंज है ना। किसी बहुजन समाज के, अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को चैलेंज करके आ जाना, तुम्हें तुम्हारी औकात बता देंगे। अरे तुम तो वंशजी कायरों के हो और तुम्हारे अंदर वो खून नहीं जो सामने से लड़ सके। वही लोग आज दलितों की हत्या पर नहीं बोल रहे, अम्बेडकरवादियों की हत्या पर नहीं बोल रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो छलावा इन्होंने बहुजन समाज के साथ किया है, वो छलावा इस पूरा समाज जो है, पूरा भारत देख रहा है। आज आप ये देखिए कि तमिलनाडु के अंदर बीएसपी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी निर्मम हत्या हो जाती है, परंतु राहुल गांधी अपने मुंह में जो है दही जमा के बैठते हैं। वो संसद के अंदर जो है शिव जी की स्टैचू तो लगा सकते हैं, परंतु आज जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू का जब समय आया है, उसे वो छोड़ देते हैं। आप ये देखिए कि उनका जो प्रपंच है कि हमारे राहुल गांधी हर बात पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे हो, उन मुद्दे पर बहन जी का इस्तीफा मांगते थे। क्या आज राहुल गांधी सदन में से अपना इस्तीफा देंगे? क्या आज बहुजन समाज के एक लीडर का हत्या होने के बाद क्या इस बात का जवाब पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी देंगे कि क्या कारण है कि वो हर मुद्दे पर, जब बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, वो पहुंच जाते थे? आज क्या पार्लियामेंट के 131 सांसद जो ठगबंधन का पार्ट बने रहे, क्या उनके पास इस बात का जवाब है कि किस प्रकार निर्मम हत्या बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता की हो जाती है? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या हमारा जो उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना था? अगर ये चुनाव जीतना था तो धिक्कार है ऐसे ठगबंधन पर, ऐसे इंडिया पर और ऐसे एनडीए पर जो लोग हमारे समाज की रहनुमाई नहीं कर सकते। एक साथ सवाल ये भी खड़ा होता है कि वो एडवोकेट थे और देश में देखा गया तमाम ईवीएम का मुद्दा हो, बाकी सारे मुद्दे हो, एडवोकेट तमाम प्रदर्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज आपके अलावा दूसरा कोई एडवोकेट नहीं दिखा इस मुद्दे पर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अनुसूचित जाति के लोगों की कोई जाति नहीं होती, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो एडवोकेट हो। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अब आप जब कहते हैं कि एडवोकेट जो है, जो ईवीएम का मुद्दा उठाया, जो एडवोकेट समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए समाज पहले है, ईवीएम बाद में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के अनुसूचित जाति के एडवोकेट आज तक एक पैरेलल इंस्टीट्यूट नहीं बना पाए। वो उनके मुद्दे अपने मुद्दे मान लेते हैं, परंतु हमारे मुद्दे में कोई साथ नहीं आता। चाहे वो मुद्दा स्टालिन की हत्या का हो, चाहे वो मुद्दा जुडिशियल रिव्यू का हो, चाहे वो मुद्दा रिजर्वेशन इन दी जुडिशरी हो, चाहे वो मुद्दा अपने लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने का हो, ये हमारे लोगों की कमी है जिन्हें अपना दुख नहीं दिखाई। मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ किसी नॉन शेड्यूल कास्ट लड़की का और एडवोकेट का रेप हो जाता तो हमारे जो लोग हैं वो झंडे ले लेके इस सड़कों में पागल हो जाते, परंतु आज उन्हें शर्म आ रही है अपनी अस्मिता बचाने में, उन्हें शर्म आ रही है अपनी आइडेंटिटी बताने में कि मैं भी एससी समाज से बिलोंग करता हूं, मैं अनुसूचित जाति से बिलोंग करता हूं। और धिक्कार है उन लोगों पर, धिक्कार है उन संगठनों पर और धिक्कार है उन एडवोकेट पर जो उनके मुद्दे पर तो उनके साथ होते हैं, परंतु अपने मुद्दे पर उन्हें साथ लाने में शर्माते हैं और इस प्रकार रेत में मुंह दे लेते हैं जिस प्रकार शतरमुख देता है। क्या आर्मस्ट्रांग को जो है, क्या आर्मस्ट्रांग को न्याय मिलेगी या बाकी मुद्दों की तरह इसे भी ऐसे ही टाल दिया जाएगा? और इसके साथ ये भी सवाल खड़ा होता है, क्या दलित सिर्फ मरने के लिए पैदा होते हैं, उन्हें न्याय नहीं मिलेगा? देखिए, मैं आपसे सहमत नहीं हूं कि दलित सिर्फ मरने के लिए पैदा होता है। हम वो दलित हैं जो खाल उतार के जूते बना देते हैं। समाज ने जो है हथियार चलाना छोड़ा, खाल उतारनी नहीं छोड़ी। ये एग्जाम्पल कुत्तों के हैं, शेरों के नहीं है। भेड़ियों की तरह तुम आर्मस्ट्रांग को मार सकते हो, अगर तुम्हारे में चैलेंज है, तुम्हारे बाप में चैलेंज है ना। किसी बहुजन समाज के, अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को चैलेंज करके आ जाना, तुम्हें तुम्हारी औकात बता देंगे। अरे तुम तो वंशजी कायरों के हो और तुम्हारे अंदर वो खून नहीं जो सामने से लड़ सके। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ भारत के दिल्ली के अंदर खड़ा होकर कि जिसमें जो दम हो और जिसे जिस प्रकार की लड़ाई लड़ती हो, वो चैलेंज करके हमारे समाज को आ जाए। अरे कुत्ते, तुम्हारा कायरता का इतिहास रहा है, तुम्हारा भोगने का इतिहास रहा है, और आर्मस्ट्रांग तुम जैसे गीदड़ों को 10-20 को तो वो अकेला निपटा देगा। तो अगर आप उसे कह के लड़ाई लड़ते तो ये बात भूल जाइए कि शेड्यूल कास्ट जो है कायर होते हैं, कायर नहीं है। ये जो गीदड़ों की और कुत्तों की भीड़ है वो हमारे लोगों को टारगेट करती है। आप ये देखिए कि भारत के अंदर बहन कुमारी मायावती बहनों ने 4 बार हमले किए, वो जिंदा शेरनी की तरह बच के निकली, परंतु आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल देख सकते हैं जहां बेनजीर भुट्टो को मार दिया गया। और मैं आपको बताऊं कि बहुजन समाज, ये बात सही है कि आज विकसित हुआ है, परंतु कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक एक चिंगारी की जरूरत है। और कहीं ऐसा ना हो
कि इस हत्या के बाद ये चिंगारी ना केवल इनके नक्शे बदल दे, परंतु इनका इतिहास, इनका वर्तमान और इनका भविष्य भी बदल देगी। जिस प्रकार 5000 साल का इतिहास उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने बदल दिया, तो मैं यकीन मानिए कि नील आर्मस्ट्रांग की हत्या जो है, मुझे नहीं पता कि इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, मुझे नहीं पता कि रियल कल्प्रिट जो पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे, परंतु नील आर्मस्ट्रांग की जो कुर्बानी है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। तमाम लोग ये कह रहे हैं, डिफेंस में आके कह रहे हैं कि ये निजी दुश्मनी हो सकती है, बेवजह इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए। तो ठीक है, निजी दुश्मनी है तो आपकी भी तो निजी दुश्मनी होती है। आपको जो कायरों की तरह, कुत्तों की तरह लड़ने की जरूरत क्या है? अगर निजी दुश्मनी है, बहन जी जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू बनवाए तो आप कहते हैं निजी कार्य। न्याय जो है, न्याय मिलने में कितनी देरी है? बहन कुमारी वहाँ पहुँच चुकी है, उसका क्या कुछ असर होने वाला है? देखिए, बहुत लंबे समय से लोग जो है बहन कुमारी मायावती जी का इंतजार कर रहे थे, और आज बहन कुमारी मायावती जी चेन्नई में उनके आवास पे पहुंच चुकी है। और यकीन मानिए कि इस मामले के अंदर जो एप्रोप्रिएट जो एक्शन है वो लिया जाएगा, और जो अभी इन्वेस्टिगेशन है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अभी हम कुछ नहीं कह सकते, परंतु रियल कल्प्रिट जो है, संविधान दिखाने वाले तो उनके लिए तो संविधान का मतलब मनुस्मृति है। वो तो एकलव्य का अंगूठा काट लेंगे, द्रोणाचार्य नाम का पुरस्कार बना देंगे, तो वो संविधान उनके लिए बाबा साहब का संविधान नहीं, मनुस्मृति है। वो संविधान को दिखा के सबसे ज्यादा संविधान की जो अवहेलना की है वो इंडिया गठबंधन ने की है। और आज भी अगर ये इस मुद्दे पे चुप है तो कहीं ना कहीं इस बात का परिचायक है कि ये लोग जो है संविधान के साथ साथ हमारे लोगों के साथ भी छलावा कर रहे हैं। कब तक मूछें उखाड़ी जाएंगी? कब तक जूती में पानी पिलाया जाएगा? कब तक सरेआम गरीब गुरबाओं के मुंह पर पेशाब किया जाएगा? शहीदों की कब्र पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। अगर जो कौम लड़ना नहीं जानती तो उसे मरना पड़ेगा, और जिस कौम को लड़ना आता है उसके साथ ये चीजें नहीं होती। आपके पास लॉ में भी एक प्राइवेट डिफेंस है, और आपके पास राइट टू लाइफ भी है। तो ये सारी चीजें जब तक समाज नहीं देखेगा, ये लोग जब तक मिशन को नहीं समझेंगे, मूवमेंट को नहीं समझेंगे, तब तक इन लोगों के साथ ऐसे ही रहेगा। क्या लगता है इस हत्या के पीछे क्या वजह हो सकती है? एक ये भी सवाल है कि राजनीतिक एक वजह हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ जो बाकी वहाँ के लोगों का वो है कि बीएसपी के बढ़ते वर्चस्व का भी एक ये रिजल्ट है कि उसे हत्या कर दी गई, क्योंकि डीएमके वहां पर किसी को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। देखिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या कारण है कि आप शेड्यूल कास्ट की लड़की का रेप हो जाए तो आप कहते हो उसका कैरेक्टर खराब है, कोई मार दिया जाए तो आप सोचते हो कि इसमें कोई निजी डिस्प्यूट है, कोई पॉलिटिकली वो जुड़ा हुआ तो आप पॉलिटिकली उसमें आप एंगल जोड़ देते हैं। यकीन मानिए कि हमारे समाज के लोगों की मौतें भी उतनी इंपॉर्टेंट रखती हैं जितनी उनकी लगती है। आप ये मानिए कि आज हमारा जो जीवन है वो किसी जानवर की तरह नहीं बल्कि ह्यूमन बीइंग की तरह है। तो चाहे मुद्दा कोई भी हो, चाहे इशू कोई भी हो, अगर हमारे लोगों पे अत्याचार होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। आप लोग कानूनी रूप से कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं? नहीं, हम नहीं कतरा रहे। यकीन मानिए कि नफरत के हैं, यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। है किसमें कितना जहर हमको सब मालूम। सबसे ज्यादा जहर, सबसे ज्यादा सांप हम इन्हें पाले हैं। हम कतराते नहीं है, हम चैलेंज कर रहे हैं। हम चैलेंज कर रहे हैं कि जिन लोगों ने भी मारा है, जो भी उनका समर्थन करता है, वो खुल के आ जाए ना, खींच ले लाइन इस साइड। लोग कह रहे हैं कि बीएसपी शून्य हो गई है, इसलिए तमाम हत्याएं हो रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बीएसपी शून्य हो गई है तब हत्याएं हो रही है। ये एक बात बताए ना, उत्तर प्रदेश से बीएसपी शून्य हो गई, महाराष्ट्र के अंदर तो हत्याएं आज भी है। पूरे भारत के अंदर शेड्यूल कास्ट की रहनुमाई करने वाली सैकड़ों जाति है, क्या वो भी शून्य हो गई? आप ये देखिए ना, रामविलास पासवान के लड़के हैं चिराग पासवान, उनके पास भी सीटें हैं। जो लोग अपने आप को जोड़ते हैं, ये सामाजिक लड़ाई है, इसे आप राजनीतिक मत मानिए। आप ये मानिए कि समाज के अंदर जब आप के लोग बढ़ेंगे, आपके ऊपर झूठे मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे, आपको मारा भी जाएगा, आपको पीटा भी जाएगा। अब आप ये देखिए, आज तमिलनाडु भवन पे आज जो है पीसफुली और कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोटेस्ट था, जिसके अंदर जेएनयू के स्टूडेंट्स को जेल के अंदर डाल दिया गया है, यहाँ से ले जाकर डिटेन कर लिया गया है। क्या यही मुद्दा अगर कोई नॉन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में या कहीं और करता तो उसके साथ होता? नहीं, ये एक सोशल एक पैरामीटर है, सोशल एक नैरेटिव सेट है कि इन्हें आप मार लो, इन्हें तोड़ लो, इन्हें जेल में डाल दो, इनके पास ये लीगल रेमेडी अवेल नहीं करेंगे, चुपचाप चले जाएंगे। तो ये एक साइकोलॉजिकल मेंटल कास्टिस्ट एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो ये सोचता है कि ये लोग जो है कभी आवाज नहीं उठाएंगे। जो पे क्या कहोगे सर? मर्सिडीज में बैठे हुए कुत्ते जिनके मुंह में दही जमी हुई है, वो ना समाज की बात बोलेंगे, ना समाज की लड़ाई लड़ेंगे। हाँ,
पार्लियामेंट में बैठ के रील बनवाएंगे, संविधान का राग लापेंगे, परंतु जब रियल मुद्दों पे सामाजिक और संवैधानिक, आप ये मानिए ना कि जब के सुरेश को इंडिया ने लोकसभा स्पीकर के रूप में दिखाया कि तो क्या कारण है, 131 सांसदों की पार्टियों ने, कितने लोगों ने समर्थन दिया, सबने रातों रात जो है मलाई खा के एम बिरला को स्पीकर बना दिया। क्या वो संवैधानिक प्रक्रिया नहीं थी? क्या आप जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू पार्लियामेंट से हटाई जाती है तो क्या वो पार्लियामेंट के अंदर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं थी? तो ये जो 31 लोग हैं, ये सभी लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल है और मानसिक बुला। डॉक्टर